हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रखा था उसी कंटिन्यूएशन में आज फिफ्थ लेसन की ग्रामर करेंगे। और उस फिफ्थ लेसन की ग्रामर में हमारे वॉइस लगे हुए हैं। तो वॉइस और नरेशन बहुत ही फेमस चीज़ है इंग्लिश ग्रामर की, आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको 100% ये चीज़ें समझ आई हों। तो कोशिश करेंगे हम कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंसेस की तरफ ध्यान न देते हुए हम इनके डायरेक्ट रूल्स हैं वो पढ़ें और जो शॉर्टकट रूल्स हैं उनके बारे में ध्यान दें। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएंगे, तो इनको ध्यान से समझना और ध्यान से करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉइस होती क्या है। तो सिंपल सी बात है कि वॉइस है ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसमें एक्टिव और पैसिव में होता क्या है, एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें हम कोई चीज़ है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अशोक खाना खाता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में मैंने बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसी को ही परोक्ष रूप में बोलूं कि अशोक द्वारा खाना खाया जाता है, तो वही खाना था लेकिन उसको परोक्ष रूप में बोल दिया कि अशोक द्वारा खाया जाता है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप है वो तो एक्टिव वॉइस है और जो परोक्ष रूप है वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसके कुछ एक बेसिक्स हैं वॉइस के जो आपको पता होने चाहिए और उसके बाद कुछ रूल्स हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिक्स और रूल्स को पता होने से पहले आपको एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी आपको नहीं करवाई गई होगी, वो होती है वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इंट्रांजिटिव। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव ये क्या होती है, अगर हिंदी में देखें तो वर्ब ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसको बोलते हैं हम सहकर्मक क्रिया। अब ये सहकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसके साथ कर्म लगा हुआ हो, इंग्लिश में बोलते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो। तो सहकर्मक क्रिया होती है वर्ब ट्रांजिटिव। और वर्ब इंट्रांजिटिव क्या होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट न हो। अब ये मैं आपको वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ शीता राइट्स ए लेटर, तो इसमें देखेंगे तो सीता सब्जेक्ट है और ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सहकर्मक क्रिया है, वर्ब ट्रांजिटिव है। लेकिन मैं बोलूं द वर्ड्स फ्लाई, यानी कि जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे फ्लाई वर्ब तो लगी हुई है, वर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट लगा हुआ है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो फ्लाई ये जो है ये तो हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो पीछे राइट सा लेटर लिखा था वो ट्रांजिटिव, यानी ऐसी वर्ब जिसके साथ सब्जेक्ट लगा हुआ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो वो तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। और ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट न लगा हुआ हो वो अकर्मक क्रिया होती है, वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अब वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि वॉइस है वो हमेशा वर्ब ट्रांजिटिव की बनती है। यानी वॉइस के लिए हमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी पैसिव वॉइस कभी भी चेंज नहीं होगी। द वर्ड्स फ्लाई है, इसकी पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकती। तो इसलिए ये बताना जरूरी था कि जो वॉइस है यानी पैसिव वॉइस है वो हमेशा वर्ब ट्रांजिटिव की ही बनती है। ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा तभी वो पॉसिबल है पैसिव वॉइस में चेंज होने के। तो इसके कुछ एक बेसिक रूल्स हैं वॉइस के, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है हम करेंगे, पहले तीनों रूल्स पढ़ लेते हैं। फिर ऑलवेज यूज वर्ब V3 इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस का जो लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले वाई का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक आदि कोई केस रेयर होता है जिसमें नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। अब इन तीनों रूल्स को हम एक एग्जाम्पल पे लागू करके देखते हैं। जैसे रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसकी अगर पैसिव बनाएंगे तो जो ए सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, यानी सब्जेक्ट बन गया। फिर V3 यूज़ करना है तो हमने सिंग का संग कर दिया, और रमेश जो इसका सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और बाय का यूज़ करना है ऑब्जेक्ट से पहले, तो रमेश से पहले हमने बाय का यूज़ कर दिया। तो रमेश सिंग्स अ सॉन्ग को हमने बना दिया
ए सॉन्ग इज संग बाय रमेश। ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस ये बन गई। तो ऊपर वाले तीनों रूल्स हैं वो लागू हो गए हमारे पैसिव वॉइस पे। तो ये 3 रूल्स तो बेसिक्स हैं, बहुत ही आसान से रूल हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही है। उसके बाद आपको जो सेंटेंस दिया हुआ होगा उसके टेंस को पहचान के और उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनानी पड़े तो आई को हम मी में यूज़ कर देते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। तो वो बहुत ही कॉमन से रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि मैं आपको वो बताऊं एक एक चीज़, तो वो आपको कॉमन सेंस के हिसाब से पता होने चाहिए। हाँ जी, तो अब टेंस के हिसाब से कैसे आपको चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा नहीं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप ऐसे करो नहीं। आपको टेंस के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वर्ब की फॉर्म पहचाननी है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी हुई है और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज कर देना है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो या उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ हो, ये आपको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है या उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है। तो उसको कैसे कन्वर्ट कर देना है, सबसे पहले तो इज एम आर इनमें से एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सिंगुलर हो तो इज लग जाएगा, आई हो तो एम लग जाएगा और बहुत सारे प्लूरल हों तो आर लग जाएगा ऐसे। और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। और बाकी तीनों जो रूल्स बताए थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज और बाय का यूज़ करके आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे सीमा टेक्स ब्रेकफास्ट, तो हमने देखा टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या करना है, इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के साथ इज एम आर लगाना है, तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद टेक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में यूज़ कर देना टेकन, बाय का यूज़ करके, और जो इसका सब्जेक्ट था वो इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ब्रेकफास्ट इज टेकन बाय सीमा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसमें देखने वाली बात नहीं है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है और उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। उसके बाद सेकंड रूल है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो क्या करना है आपने, तो सिंपली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, इज एम आर की जगह वाज वर कर देना है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है एज इट इज, आपको वही सारा सिस्टम करना है। जैसे राधा क्लीन द टेबल, अब क्लीन है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आप कहोगे कि ये तो थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, वो हैज हैव हैड के साथ यूज होती है। अगर अकेली वर्ब आई है इसका मतलब सेकंड फॉर्म है वो, एज सिंपल एज दिस। तो राधा क्लीन द टेबल, तो यहाँ पे हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने क्या किया, द टेबल सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने देखा था कि वाज वर यूज़ करना, द टेबल सिंगुलर है तो वाज का यूज़ कर दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन की तीसरी फॉर्म भी क्लीन ही होती है लिख दिया, फिर वाई यूज़ कर दिया और इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, राधा लिख दिया। तो इससे आपको क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लेनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देख लेनी है। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ हो, आपने टेंस को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखना, टेंस को आप भूल जाओ। आपने सिर्फ यही देखना है कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फिर विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसको चेंज कैसे करना है, आपको विल भी लगा देना है, चाहे विल हो चाहे शेल हो, आपको विल भी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल पेंट द हाउस, तो हमने द हाउस को सब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, फिर मैंने देखा कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने क्या किया, विल वी लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना दिया बाय लगा के। अब ही को मैंने हिम में चेंज कर दिया, क्योंकि आई को मी में, ही को हिम में, दे को देम में कन्वर्ट करना होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एज सिंपल एज दिस, अगर विल या शेल